हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो तक अपन ने डायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया है। आज अपन स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे फ्रॉम स्टार्ट। स्टैटिस्टिक्स में अपने टोटल 3 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर है, एनालिटिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज एंड फ्रिक्शन। सेकेंड यूनिट में अपने फिफ्थ और सिक्स चैप्टर है, फोर्सेज इन 3 डायमेंशन एंड स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और थर्ड यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, थर्ड और फोर्थ, वर्चुअल वर्क एंड कॉमन कैटेनरी। तो स्टेप वाइज अपन ये सब करेंगे। आज अपन शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट का, एनालिटिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। ये वाली फर्स्ट चैप्टर, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। अगर एक प्लेन में फोर्सेस हो तो और वो इक्विलिब्रियम में हो तो उनके ऊपर क्या क्या कंडीशंस होती है, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं बेटा आज। फर्स्ट, रिडक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इनटू अ फोर्स विद अ कपल। किसी बॉडी पे अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाइड है तो उन सारी फोर्सेस को अपन कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन वन फोर्स विद अ कपल। फोर्स तो आप जानते हैं किस डायरेक्शन में पुल या पुश का जो फोर्स लगेगा, वो कपल मतलब वो किसी ना किसी डायरेक्शन में रोटेट होने की कोशिश कर रही होगी। उस फोर्स को सर्कुलर फोर्स जो है उसको अपन कपल बोलेंगे बेटा। तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? A system of coplanar forces acting at a different point of a rigid body can be reduced to a single force acting at an arbitrarily chosen point in their plane together with a couple. एक बॉडी पे n नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाइड है। सपोज फोर्स 1, डायरेक्शन सबके अलग अलग हो सकते हैं, फोर्स 2, फोर्स 3 एंड सो ऑन। सपोज ये फोर्स n फोर्सेस अप्लाइड है। इस बॉडी पे कोई भी आप एक पॉइंट लो, ये आर्बिट्री है। ये जरूरी नहीं कि इनका रिजल्टेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा। अपन किसी पॉइंट पे इनका रिजल्टेंट मेजर कर सकते हैं टुगेदर विद अ कपल। हर एक पॉइंट पे रिजल्टेंट और कपल का मेजर जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप किसी पॉइंट पर, किसी बॉडी के ऊपर किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट और कपल फाइंड कर सकते हो। ओके, तो अपना ये ही काम है कि इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स और कपल फाइंड करना। कैसे करते हैं बेटा? अपन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना लेते हैं। हर एक फोर्स के कंपोनेंट निकाल देते हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। सपोज P1 पॉइंट पे फोर्स लग रहा था F1, तो इसका कंपोनेंट हो जाएंगे स्मॉल x1 और स्मॉल y1। इस फोर्स F2 के कंपोनेंट हो जाएंगे स्मॉल x2 स्मॉल y2। एक्स एक्स के अलॉन्ग स्मॉल x से लिख रहा हूँ, वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्मॉल y से लिख रहा हूँ, एंड सो ऑन बेटा। इसका भी कंपोनेंट हो जाएगा x3 एंड y3। इसका हो जाएगा xn और yn। ठीक है, अगर फोर्स x एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा ना तो y कंपोनेंट 0 होगा। फोर्स y एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो y x कंपोनेंट 0 होगा। एनीवे, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ x, टोटल ये जो मैंने अभी आपको बोला है कि बॉडी है, इस पे फोर्सेस लग रहे हैं और सबके कंपोनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह करके अपने लिए, ये आपको लैंग्वेज में लिखना है बेटा। उसके बाद में मैथमेटिकल टर्म जो है वो मैं लिख देता हूँ। टोटल रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्सिस x एक्सिस इज इक्वल्स टू, देखो टोटल रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा, x1 प्लस x2 प्लस xn तक हो जाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल R, सब में लिख देता हूँ x। सिमिलरली टोटल रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y एक्सिस कितना आएगा बेटा, y1 प्लस y2 डैश 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 yn, यानी कि वो हो जाएगा ry। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो तो हो जाएगा अपना rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन जो है tan थीटा, उसका फॉर्मूला है अपने पास r/rx। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर अपन को रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट निकल जाएगा बेटा। ठीक है, अब अगर अपन को इस पॉइंट पे कपल भी निकालना है तो एक काम करता हूं मैं, जिस पॉइंट पे आपको कपल निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, उस पॉइंट को ओरिजिन मान के आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दो। अब हर एक फोर्स के कारण इस पॉइंट पर एक सर्कुलर फोर्स फील होगा बेटा। ऑब्वियस सी बात है, अगर अपन बॉडी को
ये पॉइंट पे अपन कपल निकाल रहे हैं ना, तो एक तरह से ये मानो यहाँ से फिक्स कर दिया अपन ने। अपन ने बॉडी को ये वाला फोर्स लगाया है पूरे बॉडी पे, बाकी सब भूल जाओ, केवल इस फोर्स को इमेजिन करो F1। तो ऑब्वियसली बॉडी जो है इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न होने की कोशिश करेगी। जब यहाँ से अगर फिक्स करते हैं, यहाँ से बॉडी नहीं हिल सकती, तो और बॉडी को अपन इस तरह फोर्स लगाए तो अपन को इस पॉइंट पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन फील होगा। और उस एंटी क्लॉकवाइज मोशन जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, उसका फॉर्मूला अपने पास, अपन को ये भी फोर्स लग रहा है और ये भी फोर्स लग रहा है। ये मोमेंट जो है, मोमेंट निकालने का फॉर्मूला था बेटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो प्लस में लेना है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो माइनस में लेना है। ये इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो होगा x1 फोर्स है, कोऑर्डिनेट है y1। इस डायरेक्शन में जो फोर्स है उसका कोऑर्डिनेट है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है y1। अच्छा, फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है बेटा वो तो ये होगी, ये वाली y1, और इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये, मतलब x1। तो इस फोर्स के कारण जो मोमेंट होगा, इस फोर्स के कारण मोमेंट होगा इसके और इसके कारण इंडिविजुअल मोमेंट के बराबर है। इसके कारण तो मोमेंट आएगा, पहले मैं इसके कारण मोमेंट लिख देता हूँ। इसके कारण मोमेंट आएगा x1 कैपिटल y1, इसके कारण मोमेंट आएगा माइनस का y1 कैपिटल x1। ये मोमेंट होगा ऑफ दिस फोर्स। सिमिलरली हर एक फोर्स के कारण मोमेंट होगा x2 y2 प्लस y माइनस y3 x3 एंड सो ऑन अप टू xn yn माइनस y स्मॉल yn xn। बेटा ध्यान रखना, ये स्मॉल x1 y1 तो फोर्स, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, और कैपिटल x और कैपिटल y जो है, कैपिटल x1 कैपिटल y1, ये अपने फोर्सेस के कंपोनेंट है, कैपिटल x2 कैपिटल y2, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कैपिटल xn और कैपिटल yn। तो ये तो कोऑर्डिनेट है जहाँ पे फोर्स लग रहा है, और ये जो फोर्स लग रहा है उसके कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस एंड सो ऑन। तो ये होगा अपना टोटल कपल, जो मोमेंट लगेगा वो। ठीक है बेटा, इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल G से। मोमेंट जो है उसको अपन ऐसे डिनोट करेंगे, समेशन x1 y1 माइनस y1 x1, ये कैपिटल y1 कैपिटल x1। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला डिराइव हो गया, ये टोटल रिजल्टेंट फोर्स और उसका डायरेक्शन, और ये कपल। जिस पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स और कपल निकालना है उस पॉइंट को ओरिजिन मान के अपन ये चीजें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम होने का मतलब है टोटल जो फोर्सेस लग रहे हैं सब मिलकर नेट फोर्स जीरो बना रहे हैं, तो उस केस में टोटल रिजल्टेंट भी जीरो होगा और टोटल कपल भी जीरो होगा। टोटल रिजल्टेंट जीरो होने का मतलब है आर एक्स का स्क्वायर आर वाई का स्क्वायर जीरो होगा, मतलब आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर जीरो होने का मतलब है आर एक्स भी जीरो होगा, आर वाई भी जीरो होगा, मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्स जीरो होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ वाई भी जीरो होगा, और जो टोटल कपल है वो भी जीरो होगा। नेक्स्ट, किसी बॉडी पे मैंने बताया किसी भी पॉइंट पर टोटल रिजल्टेंट फोर्स जो है किसी भी पॉइंट पर आप काउंट कर सकते हो रिजल्टेंट फोर्स विद द कपल। हर एक पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फोर्स आर जो है वो सेम होता है, लेकिन हर एक पॉइंट पर जो कपल है जी वो अलग अलग होता है। हर एक पॉइंट पे आर तो सेम होगा, यहाँ पे आर जो होगा यहाँ पे भी आर वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे वही होगा, लेकिन जी जो है वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग होता है। यहाँ पे कपल अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग, हर एक पॉइंट पे कपल अलग होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट। इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट मतलब एक ऐसी लाइन ऑफ एक्शन होगी जहां पे जो जी है वो जीरो हो जाएगा। मतलब केवल उस डायरेक्शन में केवल रिजल्टेंट ही रहेगा। तो उस लाइन ऑफ एक्शन, रिजल्टेंट इक्वेशन लाइन ऑफ रिजल्टेंट जो है उसको निकालने का फॉर्मूला है अपने पास, वो फॉर्मूला है ये रहा। मैं एक बार फॉर्मूला बताने से पहले आपको कुछ चीज और बताना चाहूंगा।
मैंने आपको बताया हर एक पॉइंट पर जी अलग अलग होता है। तो सपोज ये पॉइंट जो है ये अपना ओरिजिन है, इधर जो रिजल्टेंट है वो अपना जी, इधर जो मोमेंट है वो जी है, आर तो सब जगह सेम है, आर रिजल्टेंट जो है वो आर है। अब कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन, सपोज सी, इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं अपन एच के। अब यहाँ पे अपन को मोमेंट निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोमेंट सपोज मानते हैं अपन जी डैश, रिजल्टेंट तो आर ही होगा। तो जी डैश जो है वो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, अपन हर एक पॉइंट, अब ओरिजिन को यहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो जाएंगे। सपोज ये एच कॉमा के है ना, हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, जैसे x1 y1 जो पहले था, अब x1 माइनस एच के और k1 माइनस सॉरी x1 माइनस एच, हाँ, और y1 माइनस के होगा। ये जो x2 y2 था, अब उसका इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट आएंगे x2 माइनस एच कॉमा y2 माइनस के एंड सो ऑन। सबके कोऑर्डिनेट्स में से ये h और k माइनस करना पड़ेगा टू फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट विद दिस ओरिजिन। तो जो जी डैश होगा उसका फॉर्मूला बनेगा बेटा x1 माइनस एच इंटू y1 माइनस के इंटू x1। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये होगा समीशन x1 y स्मॉल x1, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1 माइनस समीशन माइनस h y1 प्लस k कैपिटल x1। ये तो अपना पुराना g है और h कॉमन ले लो तो समीशन y1 है, k कॉमन ले लो माइनस का हो जाएगा k, तो समीशन x1 है। सारे y डायरेक्शन में फोर्सेस का सम, ये तो फॉर्मूला था ना, इसको तो अपन ने माना था आर वाई। सारे x डायरेक्शन में फोर्सेस का सम k आर एक्स था बेटा। तो ये जो नया पॉइंट है उधर मोमेंट जो होगा उसका फॉर्मूला बनेगा जी डैश इज इक्वल्स टू जी प्लस एच आर वाई माइनस के आर एक्स। और जो भी रिजल्टेंट है जहाँ पे मोमेंट जीरो होगा उसका इक्वेशन बनेगी, अपन मान लेते हैं ये वाला पॉइंट इस तरह से है, इस बार नया बना के बताता हूँ मैं। अपन मान लेते हैं कि ये ओरिजिन था पहले जिसके डायरेक्शन में कुछ मोमेंट था g और रिजल्टेंट था r। अब ये डायरेक्शन है जिसके ऊपर पॉइंट है सपोज h कॉमा k। अपन ये मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट है उसमें मोमेंट जो है वो जीरो है। इस डायरेक्शन मतलब कहीं पे भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट एक पॉइंट पे जीरो है ना, तो और रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे मोमेंट जीरो ही होगा। ओके, तो इस केस में ये वाली कंडीशन ही है, बस जी डैश जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे मोमेंट जो अपने मान निकाला था जी डैश वो जीरो हो जाएगा, मतलब जी माइनस एच। मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है यहाँ पे, प्लस ये प्लस सिंबल था क्योंकि माइनस एच मैंने यहाँ लिखा ना, हाँ, तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ठीक है। तो एनीवेज जब जी डैश जीरो रखोगे तो जी माइनस आर वाई प्लस के आर एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। अब अगर एच और के ये अपन ये लाइन की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं ना, तो एच के को अगर अपन एक्स वाई से रिप्लेस कर दें तो जी माइनस एक्स आर वाई प्लस वाई आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये अपना रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट होगी। ये आपको याद रखनी है बेटा। ओके, चलिए अभी जो अपन ने पढ़ लिया है इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन एग्जांपल 1। क्या है, फोर्सेस 13, 10 and 5 kg weight acts along the line BC, CA and AB of an equilateral triangle। एक इक्विलर ट्राइंगल है ABC। AB एक्ट कर रहा है, सॉरी BC पे है 13 kg वेट का फोर्स, CA पे है 10 kg वेट का फोर्स और AB पे है 5 kg वेट का फोर्स। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। डायरेक्शन भी निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट नहीं निकालना है, केवल आर और अपन को आर निकालना है और थीटा निकालना है। तो आर का फॉर्मूला तो क्या था, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। तो आर एक्स वैल्यू निकालते हैं बेटा,
हर एक फोर्स का एक्स एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट और हर एक फोर्स का वाई एक्सिस का अलॉन्ग कंपोनेंट। जैसे ये वाला फोर्स है, ये अपन इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस अपना, कोई भी पॉइंट ओरिजिन मान सकते हो, ऐसा मानना जैसे सिंपल कैलकुलेट करना इजी रहे अपन को। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड अपन मान लेते हैं ए और ए, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, आपको पता होगा, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये लेंथ जो होगी, ये पूरी लेंथ ए है तो ये लेंथ a/2 होगी, और ये a/2 ये ए, तो अगर ये वाली लेंथ निकालोगे ना आप तो √3 a/2 आएगी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स में आएंगे √3 पहला एक्स कोऑर्डिनेट a/2 √3 a/2, और इससे कोऑर्डिनेट आएंगे a, 0 और इससे कोऑर्डिनेट 0, 0। इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट तो पूरा ही होगा 13, और इस फोर्स का वाई कंपोनेंट होगा 0, है ना। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 13 cos 0, 13 sin 0, प्लस इस फोर्स का कंपोनेंट, इस फोर्स का ये वाला एंगल होगा, ये एंगल 60 डिग्री होता है तो ये एंगल होगा 120 डिग्री। वैसे कोऑर्डिनेट्स की जरूरत ही नहीं थी, अपन को रिजल्टेंट तो निकालना ही नहीं है, केवल आर एक्स निकालना है। तो ये फोर्स, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स एंगल 120 डिग्री है, तो उसका एक्स एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा 10 cos 30 डिग्री 120 डिग्री, और वाई एक्सिस का अलॉन्ग कंपोनेंट होगा 10 sin 120 डिग्री, प्लस इस फोर्स का, ये फोर्स का डायरेक्शन ये है बेटा, ये एंगल माना जाएगा, ध्यान रखना। डायरेक्शन जो है वो सही से लेना। उस एक्स एक्स से एंगल कितना होगा बेटा, ये एंगल 60 डिग्री, ये 180 डिग्री, 240 डिग्री, ये होगा 5 cos 240 डिग्री, और ये होगा 5 sin 240 डिग्री। इनकी वैल्यूज रख के सॉल्व करो। 13 cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, 5 इसकी वैल्यू भी होती है -1/2, तो ये आएगा सॉल्व होकर आ जाएगा 11/2, ये तो 0 हो जाएगा। साइन 10 ये होता है √3/2, ये होता है -√3/2, सॉल्व होकर ये आ जाएगा 5√3/2। ओके, तो आर आ जाएगा बहुत इजीली आपके, इसका स्क्वायर 11/2 का स्क्वायर प्लस 5√3/2 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7, और थीटा जो है वो आता है tan इनवर्स ऑफ RY अपॉन RX, tan इनवर्स ऑफ दिस अपॉन दिस, तो 2 कट जाएगा, 5√3 अपॉन 11, ये थीटा भी आ गया। ओके बेटा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, forces of magnitude 5, 1, 1, -3 act along the side AB, BC, CD, DA respectively of a square ABCD। स्क्वायर है, AB के अलॉन्ग फोर्स है 5, BC के अलॉन्ग है 1, इसके अलॉन्ग 1 और इसके अलॉन्ग -3। इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस देखना बेटा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5, इस फोर्स का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस एंगल 0 है, तो 5 cos 0, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा 5 sin 0। इसका डायरेक्शन ऑफ विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस है 90 डिग्री, तो ये आएगा 1 cos 90 डिग्री, और ये आएगा 1 sin 90 डिग्री, और इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस एंगल है 180 डिग्री, तो 1 cos 180 डिग्री। आई होप समझ में आ रहा है। ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, तो एंगल 180 डिग्री माना जाएगा। ये साइन 180 डिग्री, इसका एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा 270 डिग्री, -3 cos 270 डिग्री और -3 sin 270 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट बुक में से देख के लिख रहा हूँ बेटा, इसकी वैल्यू आएगी 4, इसकी वैल्यू आएगी 4, ठीक है। तो r की वैल्यू आ जाएगी √, RX का स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने 4√2, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1 यानी कि π/4। ये तो चलो वही था जो अपने जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया है। मेन चीज आपको मुझे ये बतानी थी, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट, इसका क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको जस्ट, ये रहा
जी माइनस एक्स आर वाई प्लस वाई आर एक्स इज इक्वल टू 0। तो जी की जगह अपन को मोमेंट निकालना पड़ेगा, कहाँ पे मोमेंट निकालना पड़ेगा? एट ओरिजिन। तो इस पॉइंट पे अपन को मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो निकालते, देखो मैं यहाँ निकालता हूँ। मोमेंट एट कैपिटल ए लिख दो या फिर ओरिजिन लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि इस बार अपन ने कैपिटल ए को ही ओरिजिन माना है। कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। तो देखो ये फोर्स तो इसी पॉइंट से जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 होगा। ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन जा रहा था, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा। ये वाला फोर्स, ये फोर्स है 1, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव ले रहा हूँ। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन कितना होगा इस फोर्स का बेटा? ये डायरेक्शन होगा, ये इसकी साइड अपने ए मानी है सारी साइड्स को, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ए, तो ए इंटू 1। ये फोर्स भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर अगर फील करो फोर्सेस, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स है, ये भी और ये भी, सारे फोर्स इनफैक्ट एंटी क्लॉकवाइज है। ये दोनों फोर्स तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कह नहीं सकते, बिकॉज ये फोर्स दोनों इस पॉइंट से जा रहे हैं इसलिए। एनीवेज इसके 1 इंटू ए प्लस इसके कारण तो होगा -3 इंटू 0, तो जी हो जाएगा अपने 2a। ये सारी वैल्यूज अब आप इक्वेशन में प्लग इन कर दो। 2a, x की वैल्यू कुछ नहीं रखनी है, आर वाई के लिए 4 प्लस वाई इंटू 4 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 4x माइनस, ये उधर जा रहे हैं ना, 4y इक्वल्स टू 2a, x माइनस वाई इक्वल्स टू a बाय 2 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके बेटा, ये इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट आ गई। चलिए इसी तरह के क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पल 5, ये 2012 में आया हुआ है, और एग्जाम्पल 6 बेटा 2013 में आया हुआ है। मैं 5 करा देता हूँ, 6 आप लोग खुद कीजिएगा, डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। क्या बेटा? द मोमेंट ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस अबाउट 3.2002 and 22 आर दिस यूनिट। इस बार बेटा अपन को मोमेंट दे रखा है, 3 पॉइंट्स हैं। ये डायग्राम बनाना जरूरी नहीं होता है, मैं तो इसलिए बनाता हूँ समझ में आ जाए, ताकि 2,0 पे मोमेंट है 3 यूनिट, ये पॉइंट मान लेते हैं P1, और द मोमेंट जो है वो G1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो G1 तो है अपने पास 3.0,2 पे जो है मोमेंट जो है P2 पॉइंट मान लेते हैं, और मोमेंट मान लेते हैं G2 जो है वो है 4, और G3 जो है वो है 2,2 पे जो G3 है, P3 पॉइंट पे मोमेंट G3 जो है वो है आपके पास 10। तो अब अपने पास फॉर्मूला क्या था बेटा? किसी भी पॉइंट पे मोमेंट जो है उसका फॉर्मूला था G माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स, जहाँ पे एच और के वो पॉइंट था जहाँ पर अपन को नया मोमेंट निकालना है। जी मान लेते हैं अपन, ये इस ओरिजिन पे मोमेंट है, ठीक है, इस पे मोमेंट जो है वो जी है, कैपिटल ओ पे। तो बेटा G1 क्या होगा अपने पास इस पॉइंट पे मोमेंट, इसको टू कैपिटल G माइनस 2 इंटू आर वाई, पॉइंट एच और के की जगह 2 और 0 है, प्लस 0 आर एक्स, यानी इक्वेशन मिल जाएगी G1 इक्वल्स टू G माइनस 2 आर वाई। सिमिलरली G2 की वैल्यू मिल जाएगी अपन को, G2 यहाँ पे G माइनस प्लस हो जाएगा 2 आर एक्स, एंड G3 की वैल्यू मिल जाएगी अपन को G माइनस 2 आर वाई प्लस 3 आर एक्स। G1, G2, G3 की वैल्यू तो अपने को दी हुई है, G1 की वैल्यू अपन को दी हुई है 3, G2 की वैल्यू दी हुई है अपन, G3 की वैल्यू दी हुई है 10, और G2 की वैल्यू दी हुई है 4। ये वैल्यूज रख दो, ये हो जाएगा G माइनस 2 आर वाई जो है वो हो जाएगा G1 यानी कि 3, G प्लस 2 आर एक्स ये अपने पास हो जाएगा 4, एंड G माइनस 2 आर वाई प्लस 3 आर एक्स जो है ये अपने पास हो जाएगा 10। इससे अपन को आर वाई की वैल्यू मिल जाएगी, इससे आर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों वैल्यूज यहाँ रख देना। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लेता हूँ। वैल्यू यहाँ रख देना, G की वैल्यू अपन को मिल जाएगी बेटा -3, सॉल्व करोगे आर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी अपन को 7/2, और आर वाई की वैल्यू मिल जाएगी -3। इस सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व ही करना है।
ये आपको निकालना था। अच्छा, आपको इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट भी निकालना था। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन या इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एक ही बात है। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ये वही होगा, जी माइनस वाई आर एक्स प्लस एक्स आर वाई इक्वल्स टू 0। ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये प्लस में होता है, ये माइनस। जी माइनस एक्स आर वाई प्लस वाई आर एक्स इज इक्वल्स टू 0। जी की वैल्यू तो अपने पास कितनी आई बेटा इस मोमेंट पे, जी की वैल्यू -3, एक्स एस्टिस आर वाई की वैल्यू आई अपने पास -3 प्लस वाई इंटू आर एक्स की वैल्यू 7/2 इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 7y/2 इक्वल्स टू 3 विल बी योर इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है बेटा। इसी तरह से एग्जाम्पल 6 भी है, ये इजी है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। और एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन भी 2014 में आया हुआ है 5 मार्क्स का, तो उसे भी आप कर लीजिएगा, और 2017 में भी आया हुआ है। ओके, सारे ही करने वैसे तो, पर ये जो पिछले साल में आया हुआ है वो ज़्यादा अच्छे से कर लेना। ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।